नव वर्ष की आप सभी को मंगल कामनाएं। नया साल वैसे जरूर आ गया है, मगर सियासत वही पुरानी है। 2024 का चुनाव सामने है। विपक्षी दलों की हसरत है कि इस साल वो बीजेपी को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो जाए। इसी इरादे से विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, मगर इस गठबंधन में बहुत सारी गांठें हैं। दरअसल विपक्षी दल अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकाल पाए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर विपक्ष आपस में ही खींचतान मचाए हुए है। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, तो पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आंखें तरेर रही हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी अपना दम दिखा रही है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी ताकत की आजमाइश कर रही है। सवाल यह है कि अगर विपक्षी दलों के भीतर इतना विरोधाभास रहेगा, तो फिर मिलकर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। 31 दिसंबर की डेडलाइन बीत गई, 2024 की पहली तारीख भी आ गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक सामने नहीं आ सका और इस बीच एक दूसरे पर जुबानी हमलों का दौर तेज हो गया। सबसे ज्यादा उठापटक है पश्चिम बंगाल में, जहां सीटों के दावे पर छिड़े संग्राम में अब जुबान बेलगाम हो रही है। टीएमसी लगातार कांग्रेस पर हमला तीखा कर रही है। But in Bengal, the state Congress, they are playing a role of dalal of Bhajpa, because in 2021 Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got 0. माना जा रहा है कि कुणाल घोष का ये प्रहार अधीर रंजन चौधरी पर था, जिन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया था कि ममता बनर्जी गठबंधन नहीं चाहती और ये दावा भी किया था कि कांग्रेस मुर्शिदाबाद में टीएमसी को फिर से हराएगी। তৃণমূল বলে দিয়েছে দেশে তারা, রাজ্যে তারা নয়, অতএব আমাদের কিছু যায় আসে না। এতে আমরা আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছি। কে আমাদের সঙ্গে এলো গেল তার আমরা ধারধারি না। এই মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূলকে, বিজেপিকে একবার নয় বারবার আমরা হারিয়েছি, আবার হারাবো। এগুলো জোটের সম্ভাবনা তো দিদি নস্বাত করে দিয়েছে। আপনার দিদির কথা শুনুন বেশি করে, তাহলে দেখতে পাবেন দিদি নিজেই জোট চায় না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজে জোট চায় না, কারণ তার জোট করতে গেলে অসুবিধা আছে। তাকে যে কাজ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই কাজে তাকে দোধ করতে দেওয়া অসুবিধা আছে। তার কংগ্রেস তার নিজের ক্ষমতায় লড়বার ক্ষমতা রাখে, যেখানে আমাদের নিজের ক্ষমতা আছে সেখানে আমরা লড়বো, এটা স্পষ্ট কথা। पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर बयानबाजी बीते कई दिनों से चल रही है और यहाँ टीएमसी अपने रुख पर अड़ी दिख रही है। It is when Mr. Adhir Ranjan Chaudhary is in Bengal, he does not speak against BJP. When he is in Delhi, he speaks against BJP. When he is in Bengal, he speaks against Trinamool Congress. So this is a funny kind of a situation. उधर संजय राउत के बयान के बाद महाराष्ट्र में मची खींचतान को उद्धव ठाकरे शांत करने की कोशिश कर चुके हैं। 2024 के चुनाव में मोदी को हराने के लिए जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आने का दावा कर चुके हैं। मेरे साथ संजय जी भी थे, हमने खड़गे साहब से बात की है, राहुल जी से बात की है और ये तय हुआ है कि जो भी कुछ बात करनी है हम दिल्ली में करेंगे। और इसीलिए आज तक किसी ने ऊपर से उनके जो शीर्ष नेता है उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश आया नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, और इसलिए कोई किसी को कुछ कहना है कहने दो। बयानों के इस दौर के बीच अब लेफ्ट के सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हलचल शुरू हो गई है। 2-3 दिनों में कांग्रेस आंतरिक बैठक कर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करेगी, जिसके बाद क्षेत्रीय दलों से सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू होगी। हालांकि लेफ्ट नेतृत्व ये भी मान रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग राज्यों में छिटपुट मतभेद रहेंगे, लेकिन सभी दलों के केंद्रीय नेतृत्व मिलकर फैसला लेंगे। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच सीट बंटवारे का रास्ता इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस से दिल बड़ा करने की बात कह चुके हैं, वहीं केजरीवाल पंजाब की जनता से 13 सीटों पर जीत दिलाने की अपील कर चुके हैं। बिहार की सियासत में अलग ही अटकलें चल रही हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त तनातनी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता न करें। बहुत अच्छी चर्चाएं अलग अलग हो रही है। सारा जो टीवी पे होता है वो पूरी स्टोरी नहीं होती, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। हालांकि इस खींचतान के बीच इंडिया गठबंधन के नेता लोकसभा चुनाव में मोदी को मजबूत चुनौती देने का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता ऐसे दावों पर तंज कस रहे हैं। जब केंद्र पे
इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा, उसी दिन राम घर आएंगे। जब कोई मिशन और विजन ना हो, केवल एम्बिशन हो, करप्शन हो, कमीशन हो और केवल इस प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी पंजाब और दिल्ली में चलता है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम कांग्रेस चलता है। बहरहाल सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में माथापच्ची का दौर जारी है। विपक्षी नेता सभी के साथ बने रहने की उम्मीद कर रहे हैं और नए साल में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी का प्रयास कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का इंतजार है, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर अटकलें तेज हो चली हैं। बीजेपी जल्द ही नीतीश की कुर्सी जाने का दावा कर रही है, तो जेडीयू और आरजेडी ऐसे दावों को हवा हवाई करार दे रहे हैं। नीतीश के मन में क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुलाकातों के दौर से तमाम चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। ये लोकसभा की चुनावी जंग का साल है। पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी को लेकर सियासी हलचल तेज हो रही है और इस बीच बिहार की सियासत में भी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद बिहार का राजनीतिक माहौल ही बदल गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई की और खुद पार्टी की कमान संभाली। अब खबर यह भी है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कांग्रेस को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी साफ साफ दिखाई दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना की बात तो करती है, लेकिन कभी बिहार सरकार की पहल का जिक्र नहीं करती। इतना ही नहीं, नीतीश ने ये तक कह दिया कि कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के मौजूदा रुख को देखते हुए बिहार में तमाम अटकलें जोर पकड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन के कुछ नेता साथी भारतीय जनता पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनकी शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज तन मन धन से वो बहुत मजबूत पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सबसे पहले ममता बनर्जी के उस प्रस्ताव को लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया था। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत कर डैमेज कंट्रोल का भी प्रयास किया था। नीतीश बार बार किसी पद की इच्छा न होने की बात करते हैं, मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दुहाई देते हैं। हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी है, हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है, हम तो कल भी कह दिए। लेकिन बीते कुछ दिनों में नीतीश कुमार का बदला रुख कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही बीजेपी को नीतीश कुमार पर हमले का मौका मिल रहा है। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके अपनी लुटिया तो बचा लिया, लेकिन लालू जी के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंसे हुए हैं। मैंने कोई गलत नहीं था कहा था, नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री के मेहमान हैं। लालू जी किसी भी दिन इनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है। लालू जी के पास में पूरी गणित उनके साथ है और इनके विधायक भी उनके साथ है। कड़ाके की ठंड के बीच बिहार की राजनीति गर्म है। साल के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने लालू यादव से मुलाकात की। वहीं नीतीश कुमार ने अस्पताल जाकर शिवानंद तिवारी का हालचाल जाना। मेल मुलाकातों का ये दौर कई अटकलों को हवा दे रहा है। बिहार का जो गठबंधन है नीतीश जी और तेजस्वी यादव का, वो बेमेल गठबंधन है। इस बीच तेजस्वी यादव ने 7 जनवरी को अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द कर दिया है। साफ है कि महागठबंधन में जबरदस्त हलचल है और इस पर बीजेपी की भी नजर है। कोई नीतीश के लिए बीजेपी के रास्ते बंद बता रहा है, तो कोई लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का खाता न खुलने का दावा कर रहा है। ये रिश्ता फिर से जुड़ना नहीं है। वो जब हम उनको कम सीट होते हुए भी जो पार्टी 75 जीत कर आई थी उसके लोग मंत्री बने और जो 43 जीत कर आए थे उसके नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया। इतना सम्मान देने पर भी हमें छोड़कर गए, तो उस पर फिर से पुनर्विचार की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है।
इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए भाजपा बैठी है और 2024 में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा बिहार की जनता के आशीर्वाद से। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासत में भी कुछ नया होने वाला है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का समीकरण बदलने वाला है? पटना से शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।